स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के जो एक लास्ट कंडीशन है, लास्ट क्या के एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो एरिया ऑफ के ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सिंपल सा एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको बस देखते हैं। तो इसकी जो कुछ कंडीशन है, तो पहले उस पर हम यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें ये कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अब इसमें जो कंडीशन है, ये कह रहा है कि वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एरिया ऑफ के ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के जो भी वर्टिसेस होंगे वो 2 पॉइंट से, अगर 2D में हम देखें तो एक x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर इससे जो है वो अगर के शो हो रहे हैं उसके पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस इज गिवन बाय, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस टाइप से हम इससे पहले जो है इसको हम जो है निकालते थे। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमको अगर लिखना होगा तो हाफ ऐसे ही रहेगा, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया ये इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। मतलब ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये 1 1 1, अगर ये इसका एक्सपेंशन हम करें अलॉन्ग C1 तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ के ट्रायंगल अगर हमें कि निकालना हो कि जिसके वर्टिसेस आपके जो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर के दिए गए हैं, तो हम चाहे तो अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको रख के निकालना है तो उसको हम लिखेंगे हाफ, और उसके जो एलिमेंट है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इस टाइप से इसको रख के अब चाहे उसका एक्सपेंशन हम कर लें और वो उसका एरिया इस टाइप से आ सकता है। अब इसमें रिमार्क में ये दिया है कि सिंस एरिया ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अबव डिटर्मिनेंट फॉर द एरिया। अब इसकी जो भी एक वैल्यू आएगी, चूँकि एरिया आएगा, डिटर्मिनेंट की जो भी की वैल्यू आएगी वो अगर निगेटिव भी आ रही है तो भी हम उसको, क्योंकि जब एरिया में लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही उसको रखना है। दूसरी कंडीशन है इफ़ 3 पॉइंट्स ABC, अगर 3 के पॉइंट्स है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस तो आर कोलिनियर। अगर ये अगर 3 के पॉइंट्स है A B और C, ये तीनों अगर कोलिनियर है तो उस कंडीशन में देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इनसे अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि इनके इस कंडीशन में एरिया जो है फिर पॉसिबल है ही, वो ट्रायंगल इसमें जो है पॉसिबल नहीं होगा। कब कि जब कि 3 के पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, मतलब एक लाइन में अगर के 3 के पॉइंट्स होंगे तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ के ट्रायंगल को इक्वल हम रख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट वही दिया गया कि अगर के लेट A x1 y1 और जो B है x2 y2 एंड जो C है वो x3 y3, ये 3 के पॉइंट्स हैं, तो अब देन A B C आर कोलिनियर। अब अगर A B C कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ के ट्रायंगल इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ के ट्रायंगल का जो फार्मूला है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको हम हाफ, ये आपकी डिटर्मिनेंट हो जाएगी x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इसके एलिमेंट्स जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा ये भी 0। ये हाफ जो है ये इस साइड आ सकता है, इसका मतलब ये इतना जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख सकते हैं, और इसका जब एक्सपेंशन हम करेंगे तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, जी इस फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब कि अगर एरिया ऑफ के अगर के 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका जो एरिया ऑफ के ट्रायंगल है, अगर उनके
पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस जो भी है x1 y1 x2 y2 x3 y3 से अगर वो शो हो रहे हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में उसको हम रख सकते हैं, या ये इस फॉर्म में उसको इक्वल रख के उसका एक्सपेंशन कर दें। मतलब सारी कंडीशन में ऐसे ही आना है। तो ये छोटा सा एक चैप्टर है, इसके कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया है हमने। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए 3,8 बी -4,2 एंड सी 5,-1 है। तो अब इसका अगर सोल्यूशन हम निकालते हैं तो जो कुछ हमारे पास है गिवन उसको हम लिख लें। तो हेयर जो गिवन हमारे पास भाई x1 हो जाएगा आपका 3, y1 8 हो जाएगा, फिर इधर x2 -4, y2 2 हो जाएगा, फिर x3 5 और y3 आपका हो गया -1। ये गिवन है हमारे पास, ये पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है उसी में इसको उठा के हम रख दें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म का जो है 1/2, यहाँ पर ये x1 y1 x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, ये 1 1 1, ये आपका हो गया। अब इसमें इसकी जो वैल्यू x1 और y1 और x2 y2 की सारी वैल्यू इसमें उठा के हम पुट कर दें। ये 1/2 जो वैल्यू इसकी है x1 है इसमें 3, x2 है -4, x3 है 5, ये इसमें 8 2, ये -1, ये 1 1 1 हो गया। अब इसी में इसका एक्सपेंशन हमें करना। अब आसानी के लिए या तो हम 0 बना लें क्योंकि ये 1 1 है, उसके बाद इसका एक्सपेंशन करें, और चाहे ऐसे भी इसका एक्सपेंशन कर लें तो भी चूँकि कैलकुलेशन में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। जैसे भी आपको इजी इसमें लगे उसी हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 0 बना ही लेते हैं। तो इसमें हम क्या करें, R1 में R1 -R2 और R2 में R2 -R3 कर दिया। ठीक, ये इस पर अप्लाई कर देंगे तो 1/2 ये हो गया। अब R1 में R1 -R2 तो 3 और ये -4 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 और +4 आपका आ गया 7 आ गया R1 में। ये 8 और ये -2 आ गया 6 और ये 1 और -1, इसी के लिए इसको किया था। अब R2 -R3 तो -4 और ये -5 हो गया, तो ये आपका आ गया -9 आ गया। अब ये 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 3 हो गया, वो 1 -1 0 और ये R3 आपका 5 -1 और 1 ये आपका ऐसे ही है। ठीक, तो इतना ये आ गया। अब ये जो है आपका C1 इसी के अलॉन्ग वो C3 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो C3 के अलॉन्ग जब एक्सपेंशन होगा तो C3 तो आपका ये है ना, तो पहला इसमें 0 है। ठीक, लेकिन अब ये जो होगा ये प्लस ये माइनस ये प्लस ही होगा। ठीक, तो अब इसका एक्सपेंशन ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया जिस रो और जिस कॉलम में है। तो ये -1 और ये 9 तो माइनस माइनस तो +9 आ गया, फिर ये माइनस और ये 5 3 50 हो गया। ठीक, फिर ये माइनस हो जाएगा -0, फिर
ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो अब ये -1 और 7 और ये -30, ठीक। फिर ये आपका आएगा 1 + 1, तो इसमें ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ये 3 × 7 21, ये -9 6 54, तो प्लस हो जाएगा 50। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब चाहे तो इसमें यहाँ लिख दें कि एक्सपेंशन along C3, ठीक। तो ये यहाँ पर 1/2, और ये भाई कुछ भी होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये प्लस, ये 1 है, और ये आपका 5 और ये 75। तो यहाँ पे जो आपका आ गया वो 1/2 × 75, तो ये 75/2 आ गया। या अगर इसको पॉइंट में अगर लिखना है इसको, तो आपका आएगा कितना, 2 3 और 2 7 2 5 37.5 स्क्वायर यूनिट। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो पॉइंट्स के दिए गए थे उसका एरिया इस टाइप से ये आ गया। तो इसी में एक क्वेश्चन और, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स A 2, 3, B -1, 2 एंड C 5, 8 आर कोलिनियर। अब ये इन पॉइंट्स को कोलिनियर हमें दिखाना है। इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें और उसकी वैल्यू आ जाए 0, ठीक है। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन अगर लिखे इसमें, तो हेयर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर x1 2 है, x2 -1, x3 5 हो गया, फिर y1 3, y2 -2 और y3 जो है आपका वो है 8। अब कोलिनियर इसको दिखाना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे हम निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी इसको हमें दिखाना है, तो पहले उसी फॉर्म में इसको हम लिखें 1/2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो इसका कंडीशन है x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, ये 1 1 1। तो अब इसमें इनकी जो वैल्यूज़ है इनको हम पुट कर देते हैं। ये 1/2 हो गया, यहाँ पर x1 2, x2 -1 और ये 5, 2 -1 5, और y1 आपका 3 -2 8, और ये 1 1 1। और वही चीज़ में भी इसका एक्सपेंशन, चाहे डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन हम कर लें, और या तो इसका हम डायरेक्ट एक्सपेंशन ही कर देते हैं। एक उस टाइप से बताया, एक इस टाइप से डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करना। ये 1/2 हो गया। यहाँ पे अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो भाई ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। इसको हम R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन हम कर R1 के अलॉन्ग, ठीक है। तो R1 में आपका क्या है 2, फिर ये ब्लॉक हो गया, ये 1 -2 और ये -8 हो गया, फिर ये -3, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया 1 और ये -1 -5, फिर ये +1, ये जो आपका ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया 8 और ये -8 और ये +10। तो ये 1/2, तो ये -10 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -20 हो गया, फिर ये -6 माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 3 18 हो गया, फिर ये प्लस
1 है तो ये आएगा 2 और ये 1 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 1/2, ये -20 और +20, तो -20 और +20 आ गया 1/2 इंटू 0। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो इसका आ गया कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ गया, 0 आ गया, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, तो ये था सेकंड क्वेश्चन इसका। तो अभी इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज लगभग आप लोग की हो जाएगी इसी टाइप से। अब इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए 3, -2, b k, 2 एंड c 8, 8 आर कोलिनियर। मतलब ये जो है कि तीनों के पॉइंट कोलिनियर हैं, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। इसमें क्वेश्चन में खुद ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब हमें एरिया ऑफ के ट्रायंगल को डायरेक्ट 0 के इक्वल रख सकते हैं इसमें। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसे ही जो गिवन है तो पहले उस चीज़ को हम लिखेंगे। यहाँ हमारे पास x1 3 मिल गया, x2 k मिल गया और x3 8 हो गया। y1 -2, y2 2 और y3 जो है ये भी आपका 8 है। अब चाहे तो स्टार्टिंग से जो कंडीशन है उसकी कोलिनियरिटी वाली, क्योंकि ये खुद कोलिनियर है, तो इस चीज़ को दिखाएंगे सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब ये पॉइंट ऑलरेडी कोलिनियर हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब जो कंडीशन है उसकी, मतलब ये x1 x2 x3 y1 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 इसको हम रख सकते हैं। अब इनकी सारी जो वैल्यूज़ है इसको उठा के इसमें पुट कर दें। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा x1 है 3, फिर है k, फिर है 8, ठीक, ये -2, ये 2, ये 8, ठीक है, और ये आपका 1 1 1 ये मिल गया इसमें, और ये इक्वल टू है 0। अब चाहे इस पर कंडीशन अप्लाई करो, 0 लाओ, और या डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करो, या आपके ऊपर है कि क्या करना है इसमें, कैसे इसको हमें k की वैल्यू, ये इक्वेशन आपके सामने है। तो डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन ही हम कर ले, चुके कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें एक्सपेंशन अलॉन्ग R1, वही R1 के सामने इसका, तो ये 3 है तो पहला एलिमेंट इसका, तो फर्स्ट इसमें एलिमेंट है वो क्या है, वो 3 है, ठीक। तो ये जबकि 3 है तो अब ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो 1 × 2 2 मिला, ये -8 8 1 8 ये मिल गया। फिर अब ये -2 है, माइनस तो आता ही है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये, और फिर अब ये जिस रो जिस कॉलम में है ये ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गया। अब ये 1 और ये k आ गया, और ये 8 और ये 1 -8 हो गया, ठीक। फिर है +1, ये 1 ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, तो 8 और k 8k आ गया, और ये इसमें 8 × 16
तो -16 आ गया और ये इक्वल टू 0। सारी जो कंडीशन है ये 0 के इक्वल है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 3, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -6 मिल जाएगा, ठीक। ये प्लस, ये 2k और ये -16 हो गया। ये इसमें प्लस 8k -16 इक्वल टू 0। तो ये 6 3 -18 ये हो ही गया और ये 16 और 16 -32 और ये 10k हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका हो गया -50 यहाँ पर। तो -50 आ गया इसमें और ये प्लस 10k इक्वल टू 0। तो 10k इक्वल टू, भाई ये ट्रांसफ़र होगा तो 50 हो गया, k इक्वल टू 50/10, ये डिवाइड हो गया तो k इक्वल टू आ गया 5। तो k की वैल्यू कितनी है, 5। तो k की वैल्यू 5 अगर होगी तो जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो कोलिनियर होंगे। तो ये थे आज की एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन। तो ये आसान है, इसमें और कोई, मैं कल से अगर कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो पूछ सकता है, नहीं तो इसका आगे का एक्सरसाइज अब होगी।